जय श्री राम। नमस्ते। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे 27 नक्षत्र के विषय में। 27 नक्षत्र होते हैं। अभिजीत नक्षत्र को लेकर के 28 नक्षत्र होते हैं। तो जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में जन्म होता है और 4 चरण होते हैं। चारों चरण में से जैसे चू चे चो ला लिखा हुआ है अश्विनी के सामने, तो पहले चरण में जन्म होगा तो चू से जैसे चूड़ामणि नाम होगा। दूसरे चरण में होगा तो चे अक्षर से नाम होगा। तीसरे चरण में होगा तो चो अक्षर से, और चौथे चरण में होगा तो ला अक्षर से नाम होगा। ऐसे ही अश्विनी से लेकर के रेवती तक पूरा 27 नक्षत्र है। तो जिस जातक का जन्म अश्विनी में हुआ तो समझ गए। भरणी में पहले चरण में किसी का जन्म हुआ तो ली शब्द से, दूसरे चरण में हुआ तो लो से, तीसरे चरण में हुआ तो ले से, और चौथे चरण में हुआ तो लो शब्द से नामकरण जो राशि का नाम होता है वह रखा जाता है। कृतिका नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में अ, दूसरे चरण में ई, तीसरे चरण में उ, चौथे चरण में ए से नामकरण होता है या राशि का नाम होता है। रोहिणी नक्षत्र में अगर जन्म किसी का होता है तो पहले चरण में ओ, दूसरे चरण में वा, तीसरे चरण में वी, चौथे चरण में वो का उ शब्द से नामकरण होता है। मृगशिरा नक्षत्र में अगर जन्म होता है किसी जातक का तो पहले चरण में वे, दूसरे चरण में वो से, तीसरे चरण में का से, चौथे चरण में की से नामकरण होता है। आर्द्रा नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो पहले चरण में कु से, दूसरे चरण में घ से, तीसरे चरण में ड से, चौथे चरण में झ से नामकरण होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो पहले नक्षत्र में के से, दूसरे नक्षत्र में को से, पहले चरण में के से, दूसरे चरण में को से, तीसरे चरण में हा से, और चौथे चरण में ही से नाम होता है। पुष्य नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो हु, हे, हो, डा, इसमें से पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक नाम दिया है। पहले अक्षर में हु, दूसरे चरण में हे, तीसरे में हो, चौथे में डा। आश्लेष नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ हो तो पहले चरण में डी से नाम रहेगा, दूसरे चरण में डू से, तीसरे चरण में डे से, चौथे चरण में डो से। मघा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में अगर हुआ है जन्म तो माँ से, दूसरे चरण में मी से, तीसरे चरण में मुँह से, चौथे चरण में मे से नाम रखा जाता है, राशि का नाम जो होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ हो तो पहले चरण में हुआ है तो मो से, दूसरे चरण में हुआ है तो टा से, तीसरे चरण में हुआ है तो टी से, और चौथे चरण में हुआ हो तो टू से। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में टी से, दूसरे चरण में टो से, तीसरे चरण में पा से, चौथे चरण में पी से। हस्त नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ हो तो पहले चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो पू से, दूसरे चरण में ख से, तीसरे चरण में अड़ से, और अड़ से जैसे नाम नहीं होता है तो अंग जैसे होता है अंग से या न से रख सकते हैं। फिर चौथे चरण में ठ से किसी का जन्म हुआ है, ठ से नामकरण होता है। चित्रा नक्षत्र में किसी का जन्म 14वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। 14 नंबर चित्रा नक्षत्र में अगर पहले चरण में किसी का जन्म होता है तो पे से नाम रखा जाएगा, दूसरे चरण में हो तो पो से, तीसरे चरण में हो तो रा से, और चौथे चरण में हो तो री से। जैसा कि आप स्क्रीन में वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर
15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के सामने जैसे लिखा हुआ है रू से, तो पहले चरण में किसी का जन्म होता है जातक का तो रू से नाम रखा जाएगा। दूसरे चरण में होता है तो रे से। तीसरे चरण में जैसे जन्म होता है तो रो से। और चौथे चरण में किसी का जन्म होता है तो ता से। विशाखा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में हुआ है तो ती से। दूसरे चरण में हुआ है तो तू से। तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो ते से। और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो से। अनुराधा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में जिसका जन्म हुआ है उसका ना से नाम होगा, और दूसरे चरण में नी से। तीसरे चरण में नो से। चौथे चरण में ने से। ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है तो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो नो से नाम होगा। दूसरे चरण में हुआ है तो या से। तीसरे चरण में हुआ है तो ये से। चौथे चरण में हुआ है तो यू से। मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में हुआ है तो ये से। दूसरे चरण में हुआ है तो यो से। और तीसरे चरण में हुआ है तो भा से। चौथे चरण में हुआ है तो भी से नामकरण होता है। पूर्वाषाढ़ा से में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में हुआ है तो भू से। दूसरे चरण में हुआ है तो धा से। तीसरे चरण में हुआ है तो फा से। चौथे चरण में हुआ है तो ढा से। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में होगा तो भे से। दूसरे चरण में भो से। और तीसरे चरण में जा से। चौथे चरण में जी से। श्रवण नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में हुआ है तो समझ लीजिए कि पहले चरण वाले का नाम खी से। दूसरे चरण में खू से। तीसरे चरण में खे से। चौथे चरण में खो से नाम रखा जाता है। धनिष्ठ नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो गा से। दूसरे चरण में गी से। तीसरे चरण में गो से। चौथे चरण में गे से नामकरण होता है। शतभिष नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो नाम गो से रखा जाएगा। दूसरे चरण में सा से। तीसरे चरण में सी से। चौथे चरण में सो से नाम रखा जाएगा। अब भाद्रपद में किसी का जन्म हुआ हो इस नक्षत्र में तो पहले चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो से। दूसरे चरण में सो से। तीसरे चरण में सी से। चौथे चरण में सो से नाम रख सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में दू से। दूसरे चरण में थ से। तीसरे चरण में झ से। चौथे चरण में त्र से नामकरण होता है। रेवती नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पहले चरण में दे से। दूसरे चरण में दो से। तीसरे चरण में चा से। चौथे चरण में ची से नामकरण होता है। अब यहाँ पर देखे हैं कहीं पर खा लिखा है, कहीं पर लिखा है धा लिखा है, कहीं पर सा लिखा है, कहीं पर ता लिखा है। तो ता से ही केवल नाम जैसे रास का नाम होता है वह रख सकते हैं, और जैसे ता से नहीं हो सकता है तो त से रख सकते हैं। सा से जैसे नाम नहीं आ रहा है तो स से भी रख सकते हैं, परंतु पहले अक्षर से वही रखना है। और इसमें जैसे यहाँ पर नामकरण का बोला हूँ तो नामकरण कर सकते हैं बुलाने का नाम, लेकिन पहला अक्षर जो नाम रखेंगे वह राशि का नाम होता है, और राशि के पहले अक्षर से ही जो बुलाने वाला घर पर नाम रखना चाहिए उस अक्षर से। भले ही स्कूल विद्यालय में जब जाते हैं आप तो वहाँ पर कुछ नाम और लिखवाइए चलेगा, लेकिन एक बुलाने वाला नाम घर पर यह रखना चाहिए। या तो अगर हो सके तो जो जन्म के अनुसार से नामकरण आ रहा है उसी के अनुसार से स्कूल में भी नाम रहे और बुलाने का भी नाम भी ठीक है। अगर स्कूल का नाम अलग कुछ रखना है बाहर तो घर पर भी एक छोटा मोटा नाम उस शब्द से रख लेना चाहिए। यह पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।